हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरी क्लाइंट का है कॉटन का सूट पीस, जिसमें सलवार और समीज दोनों के लिए कपड़ा दिया गया है। तो इनका सेमी पटियाला सलवार बनाना है फ्रेंड्स, और कुर्ती बनाना है। सलवार का वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि सलवार का कटिंग और स्टिचिंग का शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, सेम इन्हीं के साइज का। तो इस तरीके से देखेंगे कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से खोल कर बिछाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, लंबाई की साइड में ये बॉर्डर दिया गया है जो धागा से वर्क है। तो ये हमारा कुर्ती के फ्रंट पल्ले में आएगा, जो कि हमारा घेर में जाएगा ये। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल बॉर्डर को हमने यहाँ से एकदम बराबर मिलाते हुए डबल फोल्ड किया है। अब इस तरीके से यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार कुर्ती का लेंथ है हमारा 39 इंच। हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 39 पॉइंट हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने कुर्ती के लंबाई का निशान लगाया है। तैयार लेंथ है कुर्ती का 39 इंच। हाफ इंच यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन लिया है, क्योंकि यहाँ पे तो हम फोल्ड नहीं करने वाले हैं, यहाँ तो हमारा ऑलरेडी बॉर्डर है। तो हाफ इंच यहाँ के लिए हमने सिलाई मार्जिन ऐड करके 39.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम फ्रेंड्स 7.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके से एक निशान इसके नीचे लगा लेंगे 7.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अब यहीं से फ्रेंड्स इंची टेप को रखते हुए चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 इंच पे हम चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे, क्योंकि हैवी साइज का कुर्ती बनाना है हमें। इस तरीके से अब यहाँ से फ्रेंड्स 0.25 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। यहाँ पे गले की विड्थ लेंगे। गले की विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच पे। इस तरीके से ये जो हमने 0.25 इंच शोल्डर को डाउन किया है, गले का जो चौड़ाई हमने लिया है, वहां से इस तरीके से स्केल को रखेंगे और तिरछे में लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 8 इंच पे चेस्ट लाइन का मार्किंग किया है। अब यहीं से हम वेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट लाइन हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और हिप के लिए हम 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से अब इन सभी निशानों को सीधा खींच लेंगे। इस निशान को भी आगे तक खींच लेंगे। इस तरीके से अब फ्रेंड्स, ये जो हमने आर्म होल का लाइन बनाया है, उसके यहाँ से इंची टेप को रखना है, और इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से अब फ्रेंड्स, यहीं पे हाफ इंच अंदर की साइड एक निशान लगाएंगे यहाँ।
अभी इस निशान को इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे चेस्ट लाइन के पास तक, इस तरीके से। अब यहाँ से फ्रेंड्स कर्व शेपर को इस तरीके से सेट करेंगे और आर्म होल बना लेंगे। ये हम फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट पल्ले का ही आर्म होल हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इस तरीके से। अब फ्रेंड्स बॉडी फिटिंग का हमें निशान लगाना है, तो यहाँ पे मैं कुर्ती के नाप से बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए अलग से लूजिंग नहीं ऐड करूंगी। अगर आप बॉडी नाप से बना रहे हैं तो आप 2-2 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं, चेस्ट में भी और वेस्ट में और हिप में भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपर चेस्ट है हमारा 47 इंच, उसका 1/4 हम यहाँ पे 12.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब कमर है फ्रेंड्स 44 इंच, 44 इंच, 44 का 1/4 हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप है 50 इंच, 50 इंच का 1/4 हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। एक निशान फ्रेंड्स हम यहाँ पे नीचे घेर के पास भी लगा लेंगे। तो तैयार घेर हमें रखना है 26 इंच, तो 26 का हाफ हम यहाँ पे 13 इंच पे लगाएंगे निशान। अब इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिलाते हुए स्ट्रेट खींच लेंगे इस तरीके से। अब इस निशान को और घेर वाले निशान को भी एक दूसरे से मिलाते हुए खींच लेंगे। इस तरीके से। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम 2-2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पे आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूंगी। अब इसके नीचे मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारा फोल्ड में जाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब इस तरीके से इस निशान को तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है फ्रंट पल्ले की। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक बार और हमने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब इसके ऊपर फ्रंट पल्ले को रखेंगे। इस तरीके से सेट करेंगे। फ्रंट पल्ले को इस तरीके से बिछा लेना है। नीचे एक इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पल्ले में बॉर्डर है और ये जो हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे तो इसमें हमारा ये 1 इंच फोल्ड में चला जाएगा। तो इसी तरीके से सेट करना है। अब फ्रंट पल्ला जैसा है वैसे ही हम यहाँ पे शोल्डर के पास निशान लगा लेंगे। चेंज हमें सिर्फ आर्म होल करना है, बाकी सब जैसा फ्रंट पल्ले में है वैसे ही हम कटिंग करेंगे। तो हम आर्म होल को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है फ्रेंड्स, वहीं से हम इस तरीके से बैक आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बैक आर्म होल। और बाकी जैसा फ्रंट पल्ले की कटिंग हमने किया है उसी तरीके से
बैक पल्ले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स एक बार हमने कपड़े को फोल्ड किया ऐसा, अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। ओपन साइड यहाँ पे है और अनफोल्ड साइड यहाँ पे। सबसे पहले स्लीव्स के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार लेंथ हमें रखना है 17 इंच। 2 इंच बढ़ा के हम 19 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों को निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब आर्म होल की गोलाई है हमारा 20 इंच, तो उसका हाफ करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से कर्व शेपर को रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे। अब इससे इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ से इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स बॉटम हमारा है, बॉटम की गोलाई है हमारा 11 इंच, उसका हाफ हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे बाजू की गोलाई हमारा 14 इंच है, उसका हाफ हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया और एक निशान हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिलाते हुए स्ट्रेट खींच लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। ये हमारा स्लीव्स की फिटिंग का निशान है और ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इस निशान से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट यहाँ पे लगाएंगे। अब इस तरीके से बाजू को खोलेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए फ्रंट आर्म होल को छांट लेंगे इस तरीके से। इस फ्रंट आर्म होल को भी हमने छांट लिया है। तो कुर्ती की कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब गले की कटिंग करेंगे हम बकरम के ऊपर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पेस्टिंग पेपर हमने ले लिया है। अब इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। पिन से सेट कर लेंगे। इस तरीके से पिन अप कर लिया है हमने। अब यहाँ पे फ्रंट गले की कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गले की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच। इससे नीचे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की तैयार लेंथ हमें 7 इंच रखनी है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब जो हमने निशान लगाया है उसे मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरीके से कर्व शेपर को रखेंगे और इस तरीके से निशान बनाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे।
अब इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मैच करते हुए निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेते, तो इस तरीके से फ्रेंड्स पेस्टिंग पेपर को हमने कपड़े पे प्रेस कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमने इसका सेंटर भी निकाल लिया है। इसी तरीके से फ्रंट पल्ले को हमने ले लिया है और ये फ्रंट पल्ले का जो शोल्डर था उसका भी हमने सेंटर निकाल लिया है। अब इस कट को और इसमें जो हमने सेंटर का कट लगाया है और यहाँ जो हमने सेंटर का कट लगाया है उन दोनों कट को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे पिन लगा के, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 2 अटैच पिन लगा के इसे सेट कर लिया है। अब बिल्कुल बकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाना है और सिलाई लगा के 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर लिया है। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे गले के चारों तरफ, सिलाई बचाते हुए हमें कट लगाने हैं। अब फ्रेंड्स बकरम को उल्टे साइड पलटते हुए एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे और फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। गले पे हमने प्रेस लगा लिया है। अब हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। बैक गले के ऊपर हमने उरे पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लिया है। अब इस तरीके से बैक गले को रखना है। बैक पल्ले को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें फ्रंट पल्ले को उल्टा रखना है। अब ये जो उरे पट्टी हमने गले पे ज्वाइंट किया है उसे इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट गले को इस तरीके से मिलाते हुए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर को हमने ज्वाइंट कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसे इस तरीके से बैक पल्ले की तरफ पलटेंगे और ये जो हमने बैक गले को उड़े पट्टी से के साथ सिला है उसे हम पहले, ये जो हमने शोल्डर अटैच किया है फ्रेंड्स उसे हम बैक गले की तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे और पूरे पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से 1/2 इंच और दोबारा फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो ये हमारा शोल्डर बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी शोल्डर में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बैक गले को भी हमने अल्टर कर लिया है। आप देख सकते हैं शोल्डर कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ज्वाइंट हुआ है। बिल्कुल ही परफेक्ट और फिनिशिंग से हमारा शोल्डर ज्वाइंट हुआ है। इस तरीके से अगर आप भी गले को ज्वाइंट करते हैं शोल्डर को तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स को पहले बॉटम को फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स 1/2 इंच एक बार इस तरीके से और फिर इसी को एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स के बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है। दोनों स्लीव्स के बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो वो कैसे अटैच करना है वो हम देखेंगे। इस तरीके से कुर्ती को हमें रखना है और स्लीव्स को हमें अटैच कैसे करना है तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्लीव्स के की जो गोलाई हमने दी है वहां पे एक यहाँ पे कट लगाएंगे सेंटर पे। अब इसके साथ हमें ध्यान ये भी रखना है फ्रेंड्स कि जो ये आर्म होल को हमने छाटा है वो हमें फ्रंट पल्ले में अटैच करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर के पास से इस कट को मिलाएंगे और ये जो आर्म होल हमने छाटा है तो ये हमारा फ्रंट पल्ले में आएगा। इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ स्लीव्स के बॉटम का जो फिटिंग का हमने निशान लगाया है वहां से
जहाँ पे हिप है हमारा, हिप के पास तक डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग कर लिया है कुर्ती को। अब हम इसका चाक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हिप तक ही कुर्ती को फिटिंग किया है। यहाँ से इस तरीके से फ्रेंड्स चाक को फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से इस बैक पल्ले के भी चाक को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स चाक को हमने तीनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। फ्रंट में हमारा ये बॉर्डर था, तो यहाँ पे हमने ये हमारा बॉर्डर आया हुआ है, और बाकी बैक पल्ले में हमने भी फोल्ड कर लिया है चाक को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कुर्ती हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अगर थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा हो वीडियो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।